एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। ये जो MX प्लेयर नाम का OTT प्लेटफॉर्म है, ये आपको कभी-कभार सरप्राइज दे सकता है कुछ ज़बरदस्त कंटेंट डिलीवर करके, और कभी-कभार आपके साथ धोखा हो सकता है। तो मतलब सरप्राइज वाले और धोखे वाले दोनों कंटेंट पड़े हुए हैं इस OTT प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई है जो तमिल भाषा में है, और इसका जॉनर जो है ये क्राइम थ्रिलर है। ये हिंदी डब वर्जन में भी अवेलेबल है और इसका नाम है कुर्तिकालम। और 13 एपिसोड वाली ये पूरी वेब सीरीज जो 4 साढ़े 4 घंटे तो लेती है आपका, इसको मैंने देखा। मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हुए भी मैंने इस वेब सीरीज को इसलिए देखा क्योंकि मुझे क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फिल्में देखना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन होते हुए भी इस वेब सीरीज को देख लिया। 13 एपिसोड्स इज टू मच, बट स्टिल मैंने इसको देख लिया पूरी तरह से। अब इस वेब सीरीज के डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, इनके नामों में मैं ज़्यादा इनके डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो काम की बात है उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा, जो एक्चुअल कि ये देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, ये देखोगे भी तो क्या क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो ये 4 साढ़े 4 घंटे की जो वेब सीरीज है, ये क्राइम थ्रिलर है और ये अंडरवर्ल्ड के बारे में है, चेन्नई अंडरवर्ल्ड। तो एक बहुत बड़ा डॉन है जो मर जाता है ब्लड प्रेशर की वजह से। हार्ट अटैक आ जाता है उसको, ब्लड प्रेशर की, वो मर जाता है अपेरेंटली। सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि एक बहुत ट्रेडेड गैंगस्टर है जो दिखने में भी, फिजिकली भी ट्रेडेड गैंगस्टर लगता है, जो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब सड़क पे उसका इनकाउंटर नहीं होता, वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। तो उसके दो विश्वासु ऐसे लोग हैं, मूर्ति और वेंकटेश नाम के। उनमें वो अपना एम्पायर बांट देता है, जो उसका अंडरवर्ल्ड का एम्पायर है वो बांट देता है, नॉर्थ चेन्नई, साउथ चेन्नई। अब पहले तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों में फिर मूर्ति और वेंकटेश में फिर दुश्मनी शुरू होती है। और फिर मूर्ति वेंकटेश के लोगों को मारता है, वेंकटेश मूर्ति के लोगों को मारता है, ये सिलसिला शुरू होता है। फिर पुलिस वाले आते हैं, इन दोनों के लोगों को मारते हैं, ऊपर से पॉलिटिशियन वाले आते हैं। अब ये तीनों जब इकट्ठा आते हैं, गैंगस्टर, पुलिस वाले और पॉलिटिशियन, तो ये तीनों जब साथ में आते हैं तो ये कोई भगवान के गुण तो नहीं गाते हैं, वही करते हैं जो एक्सपेक्टेड है। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये सारे जो खेल होते हैं, ये जो पॉलिटिक्स होता है, सब कुछ जो आपने किसी हिंदी वेब सीरीज में या फिल्म में, गैंगस्टर फिल्म में देखा होगा, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक हीरो है कहने के लिए, एक विजय नाम का, उसे एक हीरोइन भी दी गई है। सब कुछ है, मतलब रोमांस, ड्रामा, एक्शन, क्राइम, सब कुछ ठूस ठूस के भरा हुआ है। लेकिन एक क्राइम होने के लिए, जो एक इंटेंशनल क्राइम होने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, वो इसमें ठूस ठूस के भरे हुए। मतलब षड्रिपु, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इसकी वजह से ये क्राइम्स होते हैं। तो डिसेप्शन भी है, गद्दारी भी है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये क्राइम्स होते हैं। इंटेंशन भी इसको दिया गया है। कभी कभार ये लगता है कि ये न्यू नायर की तरफ ये पूरी वेब सीरीज बढ़ रही है, लेकिन कभी कभार इसको अपना ये जो एंटरटेनमेंट का वैल्यू है, मतलब कमर्शियल वैल्यू है, इसको भी नहीं छोड़ना है। तो ये दोनों के बीच में लटक के रह जाती है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे एक्टर्स ने जो है ओवर एक्टिंग की है, लेकिन ये जो तमिल भाषा है इसमें ये पूरी वेब सीरीज है, जिसको हिंदी डब में किया गया है। तो जिस प्रकार के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बोलने का तरीका हो सकता है, वो शायद नेचुरल हो और वो मुझे ओवर एक्टिंग लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, जो मैंने फील किया, ये मैंने आपको बताया। तो ओवर एक्टिंग बहुत सारी लगी। थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको मेलो ड्रामा भी इस वेब सीरीज़ में डाला है। बहुत सारा ड्रामा है, एक्शन भी है और वॉयलेंस है। वॉयलेंस मतलब ग्राफिक वॉयलेंस जो इसका है वो बहुत ख़तरनाक है। तो बच्चों के साथ, मतलब ये अबव 18 ही है कंपलसरी, तो वॉयलेंस भी है कमाल का इसमें। तो सब कुछ है इसमें, सब कुछ उन्होंने जितना हो सके सब कुछ ठूस ठूस के इसमें भरा हुआ है तेरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये प्रेडिक्टेबल हो जाती है कभी कभार वेब सीरीज, और बहुत ही लेंदी हो जाती है। 13 एपिसोड्स इज टू मच। इसको एडिट करके काट छाट के अगर 8 9 एपिसोड बना देते तो भी चल जाता, बट 13 एपिसोड इज टू मच। और इतना होने के बाद भी इसको ऐसे कगार पे लाकर इन्होंने रोका है कि शायद इसका सेकंड सीजन आ जाए, इस प्रकार से इसको रोका हुआ। तो यही एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं,
बहुत सारी जगहों पर ये प्रेडिक्टेबल हो जाती है, और प्रेडिक्टेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बैक फोर दिखाते हैं पूरी वेब सीरीज को। मतलब प्रेजेंट में भी चल रही है और पास्ट में भी चल रही है। तो जब ये प्रेजेंट पास्ट होती है तो इसका जो फिल्टर है सिनेमाटोग्राफी में, जो फिल्टर का इस्तेमाल उन्होंने किया है, वो फिल्टर बदलता है तो आपको पता चलता है कि ये पास्ट और प्रेजेंट में चल रही है पूरी वेब सीरीज। तो वो एक मुझे चीज़ इंप्रेसिव लगी, जो फिल्टर उन्होंने बदला है तो पता चल जाता है आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक इसका अच्छा है, स्टोरी भी ठीक ठाक है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, कुछ अच्छे शॉट्स भी है इसमें। और आपको अगर गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर इस प्रकार की वेब सीरीज पसंद है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जिसने बहुत सारी इस तरह की गैंगस्टर वाली फिल्में, क्राइम थ्रिलर वाली फिल्में देखी है, वेब सीरीज देखी है, खास करके हिंदी, तो शायद मज़ा नहीं आए कुछ लोगों को। और जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने ये इस प्रकार का कुछ उन्होंने देखा नहीं है मटेरियल, तो शायद उन्हें पसंद भी आ सकता है, चांसेस 50-50। लेकिन अगर इसको अगर रेटिंग देने का अगर सवाल उठता है तो नॉर्मली मैं रेटिंग नहीं देता हूँ। तो पैसों के हिसाब से मैं रेटिंग दूंगा। अगर 100 रुपये अगर इस पर आप पर खर्च करते हो इस वेब सीरीज पे, तो आपके 50 रुपये वसूल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।